हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये आप देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये आज ही यानी कि 16 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। यानी कि बिहार में बड़े पैमाने पर सीएचओ की बहाली आई है, जो कि कुल पद जो है आप देख सकते हैं यानी कि 4500 है। टोटल कुल पद कितने हैं? तो ये 4500 है। आप देख सकते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आप देखिए इसको आज हम पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एनएचएम अंतर्गत राज्य के विभिन्न हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दल यानी महिला हो, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा आदि का नेतृत्व करने, रोगों की रोकथाम तथा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के निमित्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पद नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ, और पदों की कोटिवार विवरणी आप देख सकते हैं, जिसमें 35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को देय आरक्षण सहित है। आप देख सकते हैं यूआर यानी कि जो जनरल में जो है आप टोटल देख सकते हैं यानी कि 979 सीट आया है ना। ईडब्ल्यूएस के है 245 है, एससी के लिए 1243 है, एसटी के लिए 55 है और ईबीसी के लिए 1170 सीटें हैं और बीसी के लिए 640 है और डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं हम लोग उसके लिए 168 सीटें हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 4500 सीटों पर जैसे कि पूरी बहाली होनी है। आप भी अगर इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता होगा वो बीएससी यानी कि नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 months इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि यदि आप राज्य स्तरीय जो संस्थान होंगे अगर वहाँ से भी आपने डिग्री ली है ना, जो कि 6 month का होगा, और आगे कहता है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी आप कोई डिग्री ले रखे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि पोस्ट बेसिक यानी कि बीएससी नर्सिंग है विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 months इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स। यानी कि 2020 तक ये आपकी डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए। नोट में देखिए क्या कहता है कि फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस द एकेडमिक ईयर रिफर्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर means the students who have undergone 4th year BSc nursing and 2nd year post BSc nursing in the year 2019 to 2020 on or onwards and have passed the course successfully। यानी कि आप यदि 4 वर्षीय अगर जो कोर्स कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का है ना, या 2 वर्षीय आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके लास्ट ईयर में आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 2019-20 तक जो सेशन होगा उसके अंतर्गत, और उसमें आप यदि पास हो जाते हैं तो। आगे देखिए क्या कहता है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग यानी कि जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, जीएनएम का भी है। पास्ट कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच यानी थ्रू इग्नू, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज एज पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ सीएचओज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि आप देख सकते हैं कि या तो इन जो संस्थान का जो नाम दिया गया है जितने अभी हमने पढ़ा बताया, यहाँ से भी यदि आपने कोई डिग्री ले रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोट में आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। सामान्य निर्देश में क्या कहा गया है कि आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/4/2025 होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आपका कट ऑफ डेट यानी कि रखा जाएगा आयु सीमा के लिए।
इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत वेबसाइट यानी कि http://bihar.gov.in के यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टीजमेंट पेज पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके विस्तृत निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत निर्देश TOR सहित में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि जो समय निम्नवत है वह निर्धारित है। आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक तिथि एवं समय है यानी कि 5/5/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से, यानी कि प्रारंभिक तिथि आप ऊपर में देख सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि है ये, है ना, 5 तारीख यानी कि 5वां महीना 2025 यानी मई से यानी कि मई तक यानी कि 5 मई तक 10 बजे पूर्वाह्न तक जो है। अंतिम तिथि